उत्तर प्रदेश सरकार का आज बजट आ गया है और बजट में जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं उद्योगपति, काफ़ी सारे ये जो उद्योगपति हैं वो हमारे साथ हैं, जो उद्योग जिनके लगातार चल रहे हैं, और इनसे बात करते हैं कि बजट से क्या उम्मीद लगा कर बैठे थे, क्या इन्हें मिला और क्या इन्हें नहीं मिला। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। शर्मा। किस तरह का उद्योग है आपका? मेरा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने का उद्योग है कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में। बजट आ गया है जी, बजट क्या आया है। कहेंगे? अभी कोई खास बजट तो मिला नहीं है इसमें हमको, और ऑटोमोबाइल के लिए तो खास का कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा हमको इसके अंदर। सभी वही रेट्स है, सब कुछ वही है, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हमको इस इसमें। बजट से कुछ नहीं मिला आपको। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका उद्योग जानना चाहेंगे। मैं रवि जैन। हम लोग बाथरूम टैप्स बनाते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें थी। इन्वेस्टर समिट के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी स्कीम्स वगैरह कुछ आएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और उद्योगों के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम में ले आ सकें। हम लोगों क्या सोच के बैठे थे, क्या था मन में? हम लोगों के मन में यह था कि जिस तरीके से भी पॉजिटिव चल रहा था इन्वेस्टर समिट के बाद कि सस्ते दरों पे ज़मीनें उपलब्ध कराई जाएं, उसकी भी कहीं से कहीं तक कोई बातें नहीं है। बिजली में कटौती करी जाए, उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है, तो वो चीज़ कहीं भी कुछ भी बजट में नहीं दिखाई दे रही है। बजट में कहीं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, किस तरह का कैलाश उद्योग? अरोड़ा में। मैं कैलाश अरोड़ा हूँ। बजट आ गया आपके उत्तर प्रदेश का, आज क्या कहेंगे? बजट से निराशा ही हुई है सर, यहाँ पे कोई मिला नहीं है, इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, क्या सोच के बैठे? हम सोच रहे थे कि जैसे इन्वेस्टर मीट हुई है यहाँ पे यूपी में, यहाँ पे उद्योग का बड़ा जोर चल रहा है कि बहुत उद्योग लगेंगे। उसके लिए ज़मीन सस्ती होनी चाहिए, बिजली की दरें सस्ती होनी चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो बार बार तो हमारा बहुत अच्छा बन गया है, मगर इंडस्ट्री एरियाज़ के अंदर कुछ भी सड़कें ख़राब हैं, टूटी हुई हैं, बड़ी बुरी हालत है, कूड़ा करकट सब बिखरा हुआ है यहाँ पे। इन चीज़ों का भी बजट में कुछ ना। मतलब बिजली अगर बड़े स्तर पर बात करें तो बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ी हुई हैं, वो कम होनी चाहिए थी, ज़मीनें सस्ती होनी चाहिए थी, आप लोगों को मिलनी चाहिए थी। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम तो हमने बता ही दिया, अपना व्यापारी बता दीजिए। जी, मैं अरुण शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ गाज़ियाबाद इंडस्ट्रीज़ फेडरेशन का। मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हूँ और एक पाइप यूनिट है। आज हमें ये उम्मीद थी कि गाज़ियाबाद में ये जो प्रदेश सरकार का बजट आया है, ये इसमें सड़क, नाली, खरंजा, बिजली, ये इंडस्ट्री की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तीनों में ही कुछ नहीं हो पाया और इन्होंने बहुत निराशा हाथ लगी है। सर रख रखाव बहुत ख़राब है, तमाम जो टैक्सेस बढ़े हुए हैं, बिजली की दरें बहुत अधिक हैं, कोई भी इंडस्ट्री को रियायत नहीं दी गई है। हमें बहुत उम्मीद थी कि इन्वेस्टर समिट के बाद शायद प्रदेश सरकार इस बार के बजट में इंडस्ट्री के लिए कुछ सोचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत निराशा हाथ लगी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या सोच के बैठे? गाज़ियाबाद इंडस्ट्री फेडरेशन में फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। इस बजट से उम्मीद थी कि कुछ बिजली में कटौती मिलेगी, उससे हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है कि ये कुछ रेट कम करेंगे, जबकि अदर स्टेट में हमारे से बहुत कम बिजली के रेट हैं, तो इसलिए हम उनसे कंपटीशन भी नहीं कर पाते। तो ऐसी उम्मीद थी कि पर यूनिट ये बड़ी इंडस्ट्री को तो फ़ायदा मिलता है, उम्मीद लेकिन काफ़ी थी, लेकिन एमएसएमई को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। देखिए, बिल्कुल जो ये उद्योगपति हैं, इन सभी की इंडस्ट्री हैं, इन सभी का ये कहना है कि हमने सोचा काफ़ी था कि इंडस्ट्री को लेकर इस बार काफ़ी बात होंगी, काफ़ी इनके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में किया गया है और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ी बातें भी की गई थी। तो इन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा में भी इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी बातें होंगी और काफ़ी कुछ इन्हें दिया जाएगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन्हें दी जाएगी, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ भी बजट में सुनने को नहीं मिला, इसलिए इनके हाथ लगी निराशा। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।